Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 8th history chapter 7 Civilizing the Native, Educating the Nation. In the earlier chapters, you have seen how British rule affected Rajas and Nawabs, peasants and tribals. आपने प्रीवियस जो चैप्टर्स थे अर्लियर जो चैप्टर्स में देखा कि किस तरह से ब्रिटिश रूल ने राजा नवाब पीजेंट और ट्राइबल्स को अफेक्ट किया. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई अंडरस्टैंड वॉट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स. इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करने के ट्राई करेंगे कि क्या जो इम्प्लीकेशंस स्टूडेंट्स की लाइफ पर हुए थे. फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज. ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश केवल यही नहीं चाहते थे कि वे एक टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट करें, कि जितनी भी टेरिटरी है उनको कॉन्कर करें या फिर जितने भी रेवेन्यू है उसको कंट्रोल करें. दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड ए कल्चरल मिशन. वे ये फेल्ट करते थे कि उनका एक कल्चरल मिशन है. दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स. उन्हें नेटिव्स को सिविलाइज करना चाहिए. चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़. और उनकी वैल्यूज और जो भी कस्टम्स हैं उन्हें और उनकी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहिए. वॉट चेंजेस टू बी इंट्रोड्यूस्ड. कौन कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए. हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड. और इंडियंस को किस तरह से एजुकेटेड सिविलाइज्ड किया गया. एंड मेड इन टू वॉट द ब्रिटिश बिलीव वर गुड सब्जेक्ट. और किस तरह से ब्रिटिशर्स के लिए वे जो इफेक्ट उनका किस तरह से था. द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. ब्रिटिशर्स के पास इन क्वेश्चंस के सिंपल आंसर नहीं थे. दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स. उन्होंने कई डिकेड्स तक इसके लिए कंटिन्यू डिबेट की. हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन. ब्रिटिशर्स एजुकेशन को किस तरह देखते थे. लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नो टेक फॉर ग्रांटेड इन्वॉल्व्ड इन द लास्ट 200 ईयर्स. अब हम ये यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी थॉट थी और किस तरह से उन्होंने जो आइडियाज एजुकेशन से रिलेटेड जो उनके आइडियाज़ थे जिन्हें आज हम 200 ईयर से हम जो ग्रांटेड हम लेते आए हैं जिन आइडियाज़ को. इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज़. इसके लिए हम ये इंक्वायरी करेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिश जो इंडियंस थे वो किस तरह से ब्रिटिश आइडिया से रिएक्ट हुए थे. एंड हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज़. और ब्रिटिशर्स ने अपने ओन व्यूज़ किस तरह से डेवलप किए थे. हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड. और इंडियंस को किस तरह से एजुकेटेड किया था. द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिज्म मीन्स होता है जो भी ओल्ड जो जो भी लिटरेचर है या जो भी आर्ट है एजुकेशन में इंटरेस्ट होना या उनको उनके लिए एग्री होना एक्सेप्ट करना. जो भी पुरानी चली आ रही जो भी आर्ट या लिटरेचर है एजुकेशन है उसी में बिलीव करना. द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. और जो लोग ये होते थे उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था. इन 1783 अ पर्सन नेम विलियम जोन्स अराइव्ड इन कैलकाटा. 1783 में एक विलियम जोन्स जो नेम के जो पर्सन थे कैलकाटा में आए. ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर जज एज द सुप्रीम कोर्ट. और उनका अपॉइंटमेंट जो जूनियर सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज की तरह हुआ था जो कि कंपनी ने सेटअप की थी. इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ जोन्स वॉज अ लिंग्विस्ट. और लॉ में एक्सपर्ट होने के साथ जो जोन्स थे वे लिंग्विस्ट भी थे. ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड. उन्होंने ग्रीक और लैटिन की जो स्टडी थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की. न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश और फ्रेंच को भी वे जानते थे. हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड. और उन्होंने अपने एक फ्रेंड से अरेबिक भी सीखी थी. एंड हैड ऑल्सो लर्न पर्सियन एट कैलकाटा. कैलकाटा में उन्होंने पर्सियन सीखी. ही बिगेन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित हु टॉट हिम द सबलेटिव्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. जो भी वे कई आवर्स तक जो पंडित होते थे उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे जिससे कि वे संस्कृत लैंग्वेज की जो भी सबलेटिव्स जो भी बारीकियाँ होती है उसको समझ सकें, ग्रामर को और पोइट्री को. सोन ही वॉज स्टडिंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ. जल्दी वे इंडियन जो एंशियंट टेक्स्ट है उसकी स्टडी करना सीख गए थे जिसमें कि लॉ, फिलोसफी, रिलीजियन, पॉलिटिक्स और मॉरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेज आती थी. John discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. जॉन ने डिस्कवर किया कि बहुत से जो ऑफिशल्स थे ब्रिटिश ऑफिशल्स जो कि कलकत्ता में उस टाइम रहते थे उन लोगों ने भी
इसमें इंटरेस्ट शेयर किया। Englishmen like Henry Thomas, Colebrooke and Nathaniel Hallhead were also busy discovering the ancient Indian heritage. इसके साथ ही बहुत से और भी ऐसे जो ब्रिटिशर्स थे जिनमें इंग्लिशमैन जैसे कि हेनरी थॉमस, कोलब्रुक, नेथनियल हॉलैंड, ये भी एंशियंट इंडियन हेरिटेज को डिस्कवर करने में बिजी थे और मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेज और जो इंडियन लैंग्वेजेस को ये इसके मास्टर थे एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्ड्स इनटू इंग्लिश, और संस्कृत और जो भी पर्शियन जो वर्ड थे उन्हें इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया। टुगेदर विद देम जॉन सेटअप अ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जॉन्स ने इन सबके साथ मिलकर बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी सेटअप की एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज, और उसके बाद एक जर्नल स्टार्ट किया जो कि एशियाटिक रिसर्च था। जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। जोन्स और कोलब्रुक का इंडिया के लिए एक पर्टिकुलर एटीट्यूड था। दे शेयर्ड ए डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशियन कल्चर। वे एंशियन कल्चर में और जो कि इंडिया और वेस्ट का था उनमें डीप रिस्पेक्ट रखते थे। इंडियन और सिविलाइजेशन दे फेल्ट द अटेन इट्स ग्लोरी इन द एंशियंट पास्ट, कि किस तरह से जो पास्ट में इंडिया की जो एक ग्लोरी रह चुकी है बट हैड सब्सक्वेंटली डिक्लाइंड, और धीरे धीरे वे डिक्लाइन हो गई। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेकेंड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशियन पीरियड, और वे ये चाहते थे कि किस तरह से जो इंडिया का जो एंशियन पीरियड में जो भी जो टेक्स्ट रह चुका है, जो लीगल जो टेक्स्ट है उन्हें डिस्कवर किया जाए। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवेल द रियल आइडियाज़ एंड लॉज ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम्स। उन टेक्स्ट से ही उन्हें जो भी हिंदू और मुस्लिम के लॉज थे और जो रियल आइडियाज़ थे वे फाइंड कर सकते हैं। एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया, और ये इंडिया है उसके फ्यूचर को डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इनको फिर से स्टडी करना। इन जो ओल्ड टेक्स्ट है इनको स्टडी करना इंडिया के फ्यूचर को डेवलप करने के लिए अच्छा हो सकता है। सो जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशियंट टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग्स, ट्रांसलेटिंग दैम। इसलिए जो जोन्स और कोलब्रुक थे उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट को डिस्कवर किया, उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद उन्हें ट्रांसलेट किया एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन टू अदर्स, और उसके बाद जो भी उन्होंने फाइंड किया उन्हें अदर्स तक पहुंचाया। दिस प्रोजेक्ट दैट बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर। इसकी हेल्प से केवल वे ये बिलीव करते थे कि इस प्रोजेक्ट के प्रोसेस में लाने पर केवल ब्रिटिशर्स ही इंडियन कल्चर को लर्न नहीं कर पाएंगे, इसमें ये केवल ब्रिटिशर्स की हेल्प ही नहीं करेगा बल्कि जो इंडियंस हैं वे भी अपने ओन जो हेरिटेज है और जो भी पास्ट में लॉस्ट उनकी ग्लोरीज हैं उनको रीडिस्कवर कर पाएंगे। इन द प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियन ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर, और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे ये इंडियन कल्चर के गार्जियंस और मास्टर बन गए। इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज, इन आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड होकर मैनी कंपनी ऑफिशियल आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश और टू प्रमोट इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग। बहुत से जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने इन आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड होकर ये आर्ग्यू किया कि ब्रिटिशर्स को इंडियन जो कल्चर है इसकी जो लर्निंग है इसको प्रमोट करना चाहिए वेस्टर्न लर्निंग के बजाय। दे फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेटअप टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री। वे ये फील करते थे, उनका ये मानना था कि जो इंडियन जो टेक्स्ट है उनको स्टडी करना और संस्कृत को और पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री को टीच करने के लिए उन्हें कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप करने चाहिए। The officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured. और जो ऑफिशियल्स थे वे ऐसा उनकी थॉट थी कि हिंदू और मुस्लिम्स को वही टॉट किया जाना चाहिए, वही उन्हें लर्निंग दी जानी चाहिए या उन्हें ये समझाना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट से वे ऑलरेडी फैमिलियर हों और वे जिनकी वैल्यू रखते हों या जिनकी रिस्पेक्ट करते हों वही सब्जेक्ट हिंदू और मुस्लिम को पढ़ाना चाहिए। नॉट सब्जेक्ट दैट
वर एलियन टू देम, वे सब्जेक्ट नहीं जो उनके लिए बिल्कुल एलियन हो या बाहर से आए हों। ओनली मैन दे बिलीव कुड बी ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव्स, ब्रिटिश ऐसा बिलीव करते थे कि वे तभी नेटिव्स के हार्ट में प्लेस बना पाएंगे, ऐसी उनकी होप थी। ओनली देन कुड द एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्ट बाय देयर सब्जेक्ट, कि जब ये बाहर से आए हुए जो भी रूलर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तभी वे उनके हार्ट में प्लेस बना पाएंगे। विद दिस ऑब्जेक्ट इन अ व्यू मदरसा वॉज सेटअप इन कैलकाटा इन 1781, इसके लिए कुछ जो मदरसा 1781 में कैलकाटा में मदरसा सेटअप किए गए अरेबिक स्टडी को प्रमोट करने के लिए, पर्सियन और इस्लामिक लॉ को प्रमोट करने के लिए। एंड द हिंदू कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन बनारस इन 1791 में हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया बनारस में। द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, वहाँ पर एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट की स्टडी को इनकरेज किया जाता था जो कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूजफुल हो। नॉट ऑल ऑफिशियल शेयर दीज व्यूज, सभी ऑफिशियल्स इन व्यूज को शेयर नहीं करते थे या इन व्यूज से एग्री नहीं थे। मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट, और बहुत से जो इस ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करते थे। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।